जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। जस्टिन ट्रूडो जो प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, अब उनकी धीरे धीरे आंखें खुल रही हैं। दर्द हो रहा है ना यार, दर्द हो रहा है। भारत से स्टूडेंट्स जाना लगभग बंद हो गए। अब स्टूडेंट तो यार वो मोटा पैसा देते हैं, अरबों डॉलर की कमाई रुक गई है। दूसरी चीज, वहां पे एक बड़ा स्ट्रांग भारतीय डायस्पोरा है, वहां पे नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं जो कि बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे हैं। उसके अलावा वहाँ पे ख़ासतौर से कनाडा में क्या हो रहा है कि आपको पता है कि देश बहुत बड़ा है, वो साइज़ इसका बहुत बड़ा है कनाडा का, लेकिन आबादी उसकी कम है। आबादी का मामला उनका और है, मैं दोबारा आऊँगा आबादी के मामले पर, उनकी जो पॉपुलेशन का मामला है अभी उस पर भी बात करूँगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों, आप सुनिएगा वीडियो पूरा। लेकिन इसके अलावा क्या हुआ है कि अब ये कह रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो जी कह रहे हैं कि हमें भारत के साथ मिलकर हरदीप निज्जर का जो हत्या का मामला है वो हमें भारत के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। भारत तो डे वन से कह रहा है, आप कह रहे हो कि भारत ने निज्जर को मरवाया। ओ भाई साहब, अगर ऐसा है तो कुछ सबूत दो। कह रहा सबूत नहीं दूंगा मैं। ये मत, मैंने बोल दिया मैं गोरा हूं यार, मैं गोरा हूं, मेरे ब्लॉन्ड हेयर है, मेरी ब्लू आईज है, मैं गोरा हूं, मैं इंग्लिश बोलता हूं। जो मैंने बोल दिया वो तो फिर भगवान का कहना है यार, वो तो फिर दैट इज गॉड्स वर्ड, वो तो भगवान के लफ्ज हैं, भगवान के शब्द हैं, मैंने बोल दिया। ये जस्टिन ट्रूडो का और वेस्टर्न कंट्रीज का अक्सर यही उनका मैटर रहता है। तो दोस्तों, इसमें जस्टिन ट्रूडो का अब ये कहना है कि कोई बात नहीं, हम काम कर लेते हैं। पहले प्रूफ नहीं दिया, भारत को इतने महीने हो गए प्रूफ मांग के, अब तो भारत ने प्रूफ मांगना भी छोड़ दिया। यार सिंपल सी बात है, अगर जस्टिन ट्रूडो भारत को प्रूफ नहीं देना चाहता तो दुनिया भर के सामने प्रूफ दे देना यार कि भारत ने मारा है निज्जर को। निज्जर नहीं हो गया यार, भानुमति का पिटारा हो गया। ये इससे इतनी दिक्कतें पैदा हुई हैं, खासतौर से कनाडा को। भारत को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कनाडा को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं बिकॉज ऑफ दिस वन पर्सन। देखिए, आप जब भी किसी देश पे आप लांछन लगाते हैं, बुरा कहते हैं, देश की रेपुटेशन किसी और सली करते, ये बड़े सोचे समझे बात, ये ऐसे बातें नहीं होती। जस्टिन ट्रूडो छिछोरा टाइप का आदमी है, मैं आपको बताता हूं इसकी औकात हुई। ये थोड़ा छिछोरा टाइप का है, ठीक है। चार लोग खड़े हैं, उनको इंप्रेस करने के लिए कुछ भी बोल दिया। आप समझ रहे हैं, आप जानते हैं ना ऐसे होते हैं हल्के लोग ना, ये हल्का आदमी है बड़ा। अब ये प्रूफ नहीं दे पा रहा, अब ये कह रहा है कि साहब हम लोग मिल के काम करेंगे, मिल के पता लगाएंगे किसने मारा। एक बात बताओ यार, तो जस्टिन भैया, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप ये कह रहे हैं कि भारत ने निपटाया निज्जर को, आप ये कह रहे हैं ना, फिर आप ये कह रहे हैं कि भारत और कनाडा मिल के पता लगाएं कि निज्जर को किसने निपटाया है। इसमें आपको विरोधाभास नजर नहीं आ रहा? आप पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहते हैं कि निज्जर को मारने वाले इंडियंस थे और भारत की सरकार ने मरवा दिया। फिर आप कहते हैं चलो दोनों मिलकर पता लगाते हैं किसने मारा। तुमने तो कह दिया कि भारत की सरकार ने मारा है। अब यानी कि जिस पे तुम लांछन लगा रहे हो, जिस पे तुम झूठा आरोप लगा रहे हो, तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ बैठे और वो तुम्हारे साथ बैठने के बाद फिर पता लगाए कि भैया किसने मारा है निज्जर को। यार ये कहीं पे होता है दुनिया में? आपके पास अगर प्रूफ है तो आप दुनिया के सामने दिखा दीजिए प्रूफ कि साहब मैंने जो बोला था पार्लियामेंट के फ्लोर पे, कैनेडियन पार्लियामेंट के फ्लोर पे, कि भारत ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह कराया है कि इंडियंस ने मारा है इसको और सरकार के ऑर्डर्स पे इसको मारा गया है, ये इसका प्रूफ है। और आप इंडिया को सामने खड़ा करिए, कटघरे पे आप बोलिए ना। वो आप बोलने को राजी नहीं है। मुझे इस आदमी को चाहिए क्या? मुझे अभी तक यही बात, और इंडिया में हर एक बंदा ये सवाल पूछ रहा है कि यार अगर मारा है तो बताओ, नहीं मारा है तो ऐसा करो। तुम अभी तक फैसला नहीं कर पाए। कुछ तो जस्टिन ट्रूडो ने सोचा होगा पार्लियामेंट में जाने से पहले कि आज मैं भारत के ऊपर यह आरोप लगाऊंगा, लेकिन मेरे पास प्रूफ है। अगर भारतवासी मना करते हैं, भारत की सरकार मना करती है कि हमने तो नहीं मारा, फिर मैं उनको एक्सपोज कर दूंगा। जैसे होता है कि ये प्रूफ है ना, वो भी नहीं देना है, ही नहीं प्रूफ। मैंने बोल दिया आई हैव ब्लॉन्ड हेयर, आई हैव ब्लू आईज, नॉट दैट ही हैज ब्लू आईज, बट आई एम जस्ट सेइंग दिस एंटायर रेसिस्ट फिनोमेना of telling a non-white country that this is it because we have said it. We don't care यार, we don't care. कनाडा से कहीं ज्यादा पैसा भारत के पास है। Our diplomacy is better, our armed forces are better, we have got more money. Why the hell should we listen to Canada यार, a country like Canada? ये तो गांव है बहुत बड़ा सा कनाडा यार, दो कौड़ी की औकात नहीं है कैनेडियंस की। वो तो खालिस्तानियों ने पॉपुलर कर दिया कनाडा करके, वरना कुत्ता नहीं पूछता कनाडा को। कनाडा का क्या वेट है यार ग्लोबल स्टेज पे? आप ये बताओ कि कनाडा का ये वेट है। आप बताइए मुझे मेजर साहब, ये कनाडा ने मार दिया, बताइए क्या करा कनाडा ने?
कि जहां पे अमेरिका बोलता है वहां पे भौंकता है, जहां पे अमेरिका बोलता है वहां पे काटता है। ये तो कनाडा की औकात है, हमें समझा रहा है कनाडा के बारे में। ये देखो, फास्टेस्ट ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ इन 66 ईयर्स ड्रिवन बाय इमिग्रेशन। Canada's population reached a record high of 40.77 मिलियन, यानी कि आप ये लगा लीजिए लगभग 4.5 करोड़ की जनसंख्या हो गई इसकी 2023 में। 4.5 करोड़। ये कोई पॉपुलेशन होती है 4.5 करोड़? कितना हुआ 40.7 मिलियन? 40.7, 41 लगा लो, 4 करोड़ दोस्तों, 4.1 करोड़, 4.1 करोड़ लगा लो आप मोटा मोटी, राइट? 4.1 करोड़ लगा लो, 4.5 नहीं, 4.1 करोड़। और ये कोई पॉपुलेशन है? ये तो कुछ है ही नहीं लोग इनके। ये कह रहे हैं कि 1.27 मिलियन, 1.27 हो गया आपका 12.7 लाख लोग, यानी कि 12,70,000 लोग आ गए, और 3.2 इंक्रीज हुआ प्रीवियस ईयर से। यानी कि कनाडा में खुद लोग वहां पे अब पैदा बहुत कम हो रहे हैं, वहां पे कम लोग पैदा हो रहे हैं, और जितने भी जा रहे हैं ये बाहर से जा रहे हैं। और कनाडा दमादम मस्त कलंदर सबको ले रहा है, बोला आ जाओ बेटा, आ जाओ, तुम आ जाओ, बस जाओ यहां पे, खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो, इस्लामाबाद रहो, आ जाओ, यू डोंट वरी, जस्ट कीप ऑन कमिंग। तो लोग आ रहे हैं, कोई बोट से आ रहा है, कोई ट्रक से आ रहा है, कोई हवाई जहाज से आ रहा है, दबादब कनाडा लोग पहुंच रहे हैं कनाडा। अच्छा, इससे क्या हुआ है कि हाउसिंग प्रॉब्लम हो गई कनाडा में। अब जो लोकल कनेडियंस हैं वो चिढ़ गए। लोकल कनेडियंस कह रहे हैं भाई ऐसा है यार, हमारे पास तो रहने की जगह नहीं है। क्योंकि क्या हुआ, देखिए ऐसा होता है ना कि डिमांड एंड सप्लाई का गैप हो गया वहां पे, डिमांड बहुत ज्यादा हो गई क्योंकि दुनिया भर के लोग आ गए वहां पे, अब उतने घर ही नहीं है। क्योंकि जो घर बनाए थे वो तो उतने लोगों के लिए बनाए थे ना जो वहां पे रहते हैं। अब अचानक अगर दुगने लोग आ गए तो कहां पे रहेंगे भाई? आपके घर में ही अगर गेस्ट आ गए, आपके घर में 3 बेडरूम है, 3 BHK आपका फ्लैट है, अपार्टमेंट है, राइट? 15 गेस्ट आ गए, वो रहेंगे कहां पे? फिर कोई ड्राइंग रूम में सोएगा, कोई बाथरूम के बगल में यही होना है। फिर सब तो सो नहीं सकते 3 बेडरूम में, तो फिर दाएं बाएं सोएंगे लोग। यही कनाडा में हो रहा है। अब कनाडा में मारामारी हो रही है, लेकिन कनाडा में ज्यादातर लोग जो वहां के मूल निवासी हैं आज की तारीख में ये बोल रहे हैं कि यार हमसे हाथ जुड़वा लो, हम बड़े परेशान हो गए ट्रूडो से, इस बंदे ने हमारा देश तबाह कर दिया इमिग्रेंट्स को। लेकिन इमिग्रेंट्स आएंगे क्योंकि ट्रूडो चाहता, ट्रूडो को जो वहां पे व्हाइट कैनेडियंस है उनका वोट चाहिए ही नहीं। वो कहते हैं मेरे पास खालिस्तानी है यार, मेरे पास दुनिया भर के इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो जस्टिन ट्रूडो के नाम पर ठप्पा लगाएंगे। कहानी खत्म हो गई। जस्टिन ट्रूडो के नाम पर ठप्पा लगाएंगे। वो ये सोच रहा है कि जितने लोगों को मैंने इलीगली बॉर्डर पार करवाया और उनको सिटीजनशिप दे दी है वो मेरे लिए वोट करेंगे। आपको भारत के कौन से स्टेट की याद आती है ये सब सुन के? सुनिए, बताइए मुझे। भारत का एक स्टेट है ना जहां पे यही होता है। कौन सा स्टेट है? मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल शो, लेकिन आप सोचिए कौन सा ऐसा स्टेट है जो कहता है बाहर से कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब आ जाओ, सबको ठप्पा, आधार कार्ड, फलाना कार्ड, डिमका कार्ड, सबको काट दो। अब बोलो कि ठीक है ठप्पा लगाओ तुम वोटिंग के वक्त। वही बना दिया इसने कनाडा को। ठीक है भाई। 97.6%, ये सुनिए आपको मजा आ जाएगा। 97.6%, यानी कि 97.6% जो कनाडा की ग्रोथ हुई है 2023 में, वो इंटरनेशनल माइग्रेशन से हुई है। क्या समझे? यानी कि 97.6, 97.6% जो बढ़ोतरी हुई है पॉपुलेशन में कनाडा की, वो जो बाहर से लोग आए हैं वो हुए 97.6%। और सिर्फ 2.4% जो लोग वहां के शादीशुदा हैं, जिनके बच्चे हुए हैं। यानी कि कनाडा में 100 में से सिर्फ 2.4%, 2.4% ऐसे लोग हैं जो कनाडा में पैदा हुए हैं। बाकी सारे के सारे 97.6% या 97.6% वो लोग हैं जो बाहर से आए हैं, लीगली इलीगली, भर भर के। तो पूरी कनाडा की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। अच्छा, ये है कि जनवरी 1, 2024 तक तकरीबन 26,61,784 नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स वो कनाडा में रह रहे थे, शामिल परमिट होल्डर्स जिनके साथ फैमिली मेंबर भी थे और असाइलम क्लेमेंट्स भी थे। अब ये देख लो भाई, मैटर समझ गए आप? तो ये कनाडा में हो रहा है। कनाडा ने बोला कि आओ ठप्पा, ट्रूडो को वोट दो, ठप्पा ट्रूडो को वोट। एक कैनेडियन लॉ है जो कहता है कि जब भी कोई आपसे असाइलम मांगता है तो आपको देनी पड़े, अंडर सर्टेन कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। लेकिन लगभग जो असाइलम मांगता है, जिसको असाइलम चाहिए, जो कहता है कि नहीं मेरे साथ तो बड़ा बुरा हो रहा है जहां पे मैं रहता हूं, तो कनाडा
अब कनाडा बोले ठीक है आ जाओ। पिंड के पिंड खाली हो गए कनाडा के चक्कर में। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, राइट, वहाँ पे जो खालिस्तानी गए हैं कनाडा, वो कनाडा को कर देंगे बर्बाद। और मैं एक गोरों को कहना चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे देश में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सांप पाल रहे हो? जो हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान को बोला था ना, आज मैं कनाडा को कहता हूँ, मैं जस्टिन ट्रूडो को कहता हूँ, ठीक है, दीज आर स्नेक्स इन योर बैकयार्ड। डोंट थिंक दैट इफ यू हैव स्नेक्स इन योर बैकयार्ड they will only bite your neighbor. In this case, India. We are not your neighbors, but just to give you an analogy, they will bite only India. No, they will bite you also. ध्यान रखना मेरी बात का।